हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे भारत की सबसे भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में। फ्रेंड्स, भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से पर्यटक तक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ ऐसी जगह भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती हैं। तो आज हम ऐसी ही 16 भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसी जगह है जहाँ मन में डर तो पैदा करती ही हैं, पर ऐसी कहानियाँ और ऐसी ही डरावने इनसे तथ्य जुड़े हुए हैं जो हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें लेकर डरावनी और भूतिया कहानी सामने आती हैं। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के नाम से जुड़ी भूतिया कहानियाँ बताने वाले हैं। अगर आप इन जगहों पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनिए। क्या आप भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, उन हॉन्टेड प्लेसों के बारे में जो भूतिया किस्से और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर है, और क्या ऐसी जगहों पर आप जाने की हिम्मत करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वे अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक आप लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाज़ों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती हैं। जेपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ स्थित जेपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नज़र आती है। यह औरत यहाँ जेपी ब्लॉक के घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। कई जगह पर लोग दिन में भी जाने पर डरते हैं। फ्रेंड्स, यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ भी इस जगह पर लोग दिन में जाने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मज़दूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वह कभी वापस नहीं आया।
कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमयों से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। मतलब रिश्तेदारों द्वारा ही पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ पे भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपने मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित है। डुमस तट गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमयी है। फ्रेंड्स, गुजरात के डुमस तट पर तो मैं भी नहीं गई हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ मैंने भी सुनी थी, इसलिए मैं गुजरात में जब रहती थी तब भी मैं यहाँ कभी घूमने नहीं गई। चर्च ऑफ थ्री किंग गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। ताजमहल पैलेस मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार ऐसी डिज़ाइन बनाना चाहता था, मतलब जैसी बनाना चाहता था वह वैसी नहीं बन पा रही थी, इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उनके पीछे कोई परछाई यहाँ पर है। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नज़र आती है। कुलधारा राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान के कुलधारा गांव में भी कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई और वो ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फ़ैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद ही वहाँ कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। अहल्या घोस्ट लाइट्स पश्चिम बंगाल में कई बार घोस्ट लाइट्स का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। और टनल नंबर 103 शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है, बातें कर रहा है, मगर वहाँ कोई रहता नहीं है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। फ्रेंड्स, मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल ने अपने बेटे साइरस
राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है और जंगलों के बीच स्थित ये महल काफ़ी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब-गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया ज़िले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हें यहाँ सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक लड़की ट्रैक पर चलते हुए देखा गया है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात 3 बजे सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट दे देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते। तो वही जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने के लिए मना करते हैं तो ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी दौड़ती है और कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जानकारी है और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, मेरी जानकारी में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ वहाँ से पढ़ के ही ये जानकारी एकत्रित करती हूँ, कभी इंटरनेट से, कभी किताबों से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।